नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम जो है वो गला बनाना सीखेंगे। तो जो नॉर्मल गले होते हैं, स्क्वायर नेक है या फिर राउंड नेक है या तो फिर वी शेप का जो नेक आता है, तो वो गले जो है वो बहुत ही नॉर्मल गले हैं। तो वो नॉर्मल गले जो होते हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। बाकी जो पैटर्न वाले गले होते हैं उसमें तो हर एक पैटर्न के लिए हमें अलग अलग ही चलना पड़ता है, लेकिन जो नॉर्मल गले होते हैं वो सब एक ही मेथड से बनते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो जब भी हम ड्रेस की कटिंग करते हैं, तभी जब हम आगे का या पीछे का पल्ला निकालते हैं, हम उसको कट करते हैं, तब हमें गले के ऊपर कुछ भी नहीं करना है। कपड़े के ऊपर गले के लिए कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, ना ही तो वहाँ से कुछ काटना है। आपने बस शोल्डर से गले का नाप लिया, वहाँ पर एक निशान लगाया और वहाँ से शोल्डर को डाउन कर दिया, बस। बाकी गले की कुछ भी उधर छेड़छाड़ नहीं करनी है। फैब्रिक के ऊपर हम कभी भी गला नहीं काटते, क्योंकि अगर फैब्रिक के ऊपर आप गला काटेंगे तो गला जो होगा वो टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा आपको फैब्रिक के ऊपर कुछ नहीं करना है। आपको ऐसा पेपर लेना है जिसे पेपर पेस्टिंग कहते हैं, या फिर आप इसको बुकरम भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो पेपर है, आपको सिलाई वाले की जो दुकान रहती है जहाँ पर सब सामान मिलता होता है, सिलाई के लिए जो भी कुछ सामान होता है वो जहाँ पर मिलता होता है, वहाँ पर आपको ये वाला पेपर जो है वो आराम से मिल जाएगा। तो इसके ऊपर ही हमें जो भी करना है वो करेंगे और फिर बाद में ही उसके ऊपर जाएंगे। तो ये पेपर जो होता है वो वन साइडेड ग्लू होता है इसके अंदर। ये जो आप अगर शाइन दिखा रही है तो ये ग्लू वाला पेपर है और एक साइड उसका नॉर्मल रहता है। तो जो ग्लू होता है, हम इस ग्लू वाले जो पार्ट को ऐसे उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर जब हम प्रेस लगाएंगे तो ये जो होता है वो कपड़े के साथ पूरा चिपक जाता है और वहां पर स्टिक हो जाता है, ताकि हमें जो गला बनाने में, सिलाई लगाने में आसानी रहे। तो पहले देखते हैं नॉर्मल गले की कटिंग। तो नॉर्मल जो गले होते हैं वो कुछ तकरीबन उसकी जो चौड़ाई होती है वो मैक्सिमम 3.5 की होती है, मैक्सिमम। और उसकी जो डेप्थ होती है, उसकी जो लेंथ होती है गले की, जहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो होती है मैक्सिमम 7। तो 7 के हिसाब से 3.5 हो गया एक साइड का। और उसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा से ज्यादा 7 की होती है, या तो 6 और 7 के बीच में ही सब गले रखते हैं। काफी सारे लोग तो 6 से भी कम रखते हैं, लेकिन जिसको जैसा गला पसंद है वो ऐसा रखता है। जनरली लोग सब 6, 6.5 तक बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं रखते हैं। किसी को चाहिए तो वो 7 तक भी ले सकता है। तो ये डिपेंड है पर्सन टू पर्सन। तो पहले मैं पेपर को मोड़ देती हूँ। अब यहां से मुझे नाप लेना है, ठीक है। तो मेरे गले की जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच। तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच, ठीक है। अब बाकी का जो 1 इंच बचेगा वो हम पट्टी के लिए छोड़ देंगे। गले के लिए जो पट्टी भी लगती है उसके लिए छोड़ देंगे। तो हमें हमारे जितनी भी गले की चौड़ाई है उसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के ही पट्टे को निकालना है, कब इस पेपर को निकालना है। तो मेरे 3.5 गले की चौड़ाई जो है वो, और प्लस 1 इंच ज्यादा, मतलब कुल 9 इंच का मैंने विड्थ पेपर लिया है। अब उसकी डेप्थ देख लेते हैं। तो डेप्थ के अंदर मैं यहाँ पर 5.5 का गला लेने वाली हूँ, क्योंकि ये गला जो है वो ड्रेस का गला नहीं है, नॉर्मल एक कुर्ती भी नहीं है, लेकिन एक जीन्स के ऊपर पहनने वाला टॉप है, इसीलिए। तो उसके अंदर मैं 5.5 ले रही हूँ और जो बाकी का 1 इंच है वो मैं पट्टे के लिए छोड़ रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें हमेशा पेपर की कटिंग करनी है। जितना गला है उसको विड्थ के हिसाब से 2 इंच ज्यादा और लेंथ के हिसाब से 1 इंच ज्यादा लेना है। फिर हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, गोल गला जो होता है वो यहाँ पर लोग ऐसे ही दे देते हैं। ये यहाँ से ऐसे कर दिया और गोल गला हो गया। तो ये गोल कम और कुछ चौरस जैसा ज्यादा लगता है, मतलब मुझे ये गला ठीक है, पसंद नहीं है बहुत। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि यहाँ से जो स्क्वायर बनता है, ठीक है, यहाँ पर हमें आधा निशान अंदर जाना है। तो मैं यहाँ से आधा निशान अंदर लेती हूँ यहाँ तक, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से जोड़ देती हूँ, जो गले का राउंड है वो बहुत ही अच्छा मिले। सेम हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, आधा इंच छोड़ देंगे इधर और फिर यहाँ से ऊपर चली जाऊंगी ऐसे, ठीक है। आधे से लेके ऊपर चली जाऊंगी।
अब यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पर हमें एक गोल शेप दे देना है ऐसे। तो जो आपका गला बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये गोल जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर यहाँ से वो धीरे 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 जाके वो बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे यहाँ पर कम होता है। अगर हम यहाँ पर सीधा निशान लगाते हैं तो वो कभी भी सही नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम लेंथ रहेगी, यहाँ पर भी सेम लेंथ रहेगी, तो वो गोल कुछ गोल जैसा नहीं लगेगा। मुझे पर्सनली ऐसा गला पसंद नहीं है, तो मैं वैसा नहीं करती। मैं हमेशा ऐसे ही गले निकालती हूँ अगर गोल गला निकालना है तो। बस यहाँ पर हमने जैसे ड्रॉ किया है वैसे ही हमें यहाँ पर 1 इंच छोड़ के ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये ऐसे 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 करके हम जोड़ के, ये हो गया हमारा गला। अब हम उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हमें यहाँ पर एक सेंटर में मार्क बनाना है। अब इसकी कटिंग करने के लिए हमें जहाँ पर भी हमने निशान ड्रॉ किया है वहाँ पर ही हमें कटिंग करनी है। और ये वाली पार्ट, ये जब सब एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल देंगे, लेकिन कटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ से ऊपर से थोड़ा पार्ट जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हम नहीं कट करेंगे। अगर हम कट करते, मैं बाद में बताती हूँ हमने क्यों कट नहीं किया, पहले मैं पूरा कट कर लेती हूँ। ये बन गया हमारा गोल गला। अब मैंने ये पार्ट इसीलिए कट नहीं किया क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये मैं पार्ट कट कर लेती हूँ तो ये जो 2 साइड है उनके बीच का जो ब्रिज है वो टूट जाएगा। और अगर ये पार्ट नहीं रहेगा तो हमें गला कितना चौड़ा रखना है कितना नहीं रखना है वो हमें बार बार नापना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पार्ट हम रखते हैं तो एक बैलेंस बना रहता है कि हमें कपड़े के ऊपर बस इसको ऐसे ही बिछा देना है, ताकि हमें कोई दिक्कत ही ना आए कि हमारे गले की जो चौड़ाई है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हमें कुछ भी दिक्कत ना रहे। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर ये वाला ब्रिज जो निकल जाएगा ना तो फिर हमें बार बार नापना पड़ेगा कि भाई हमने जो प्रेस लगाई है तो वो सही से लग रही है या नहीं। बार बार ऐसे उसको नापना पड़ेगा कि ये साथ ही है, वरना गला थोड़ा ज़्यादा ऐसे चौड़ा हो जाएगा तो भी दिक्कत आती है। तो इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है हमेशा रखे। ठीक है, तो ये जो हमने गला निकाला है वो परफेक्ट गला निकाला है। इसके लिए हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन वाला यहाँ से या यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ा है। शोल्डर के लिए जब भी हम लगाएंगे तो हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा रख के लगाएंगे, जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब जैसे मैंने पीछे का पोर्शन कट किया है वैसे ही मैं आगे का पोर्शन कट कर दूंगी। तो उसके लिए भी मैंने जो विड्थ ली है वो सेम ही रहेगी। जो गले की विड्थ हमने आगे ली है वही विड्थ हम पीछे भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ है वो अपने अकॉर्डिंग रखिए। मतलब कम से कम 2.5 इंच तो रहते ही है गले, डीप जो होते हैं वो 2.5 के ऊपर अगर आपको रखना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मल जो गले होते हैं वो 2.5 इंच के ही रहते हैं। तो यहाँ पर 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, जिसको मैं सीधा करती हूँ पहले, और ये 1 इंच वाला निशान यहाँ पर सीधा करती हूँ। और फिर इसको वैसे ही सेम टू सेम यहाँ से थोड़ा और यहाँ से थोड़ा। ठीक है, बस। और यहाँ से हम एक गोलाई दे देंगे ये, और फिर उसी गोलाई के हिसाब से 1-1 इंच की दूरी पे निशान लगा के काट लेंगे। बीच में से मार्क करना है, यहाँ से काटना है। तो ये हो गया हमारा पीछे का गला रेडी और ये हो गया हमारा आगे का गला रेडी। अब इन दोनों को प्रेस से लगाना है। जो प्रेस लगाऊंगी उसकी मेथड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले कपड़े को आप सीधी साइड में नहीं रखना है, उल्टी साइड में रखना है। पीछे वाला हिस्सा रखेंगे कपड़े का। और ये जो पेपर है तो यहाँ पर जो ग्लू वाला पोर्शन है उसको हम ऐसे रख देंगे और फिर उसके बाद हम प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगाने से ये क्या होगा, ये और ये दोनों है वो चिपक जाएंगे। देखिए, प्रेस लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कम आपको 1 से आधे इंच का कपड़ा जो है वो छोड़ना है। चाहे तो 1 इंच, चाहे तो आधा इंच, कुछ कितना भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कपड़ा छोड़ के ही आप प्रेस लगाएंगे। तो मैं प्रेस लगा लेती हूँ पहले।
सिलाई करने से पहले हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट देना है, मतलब कि जो हमने शोल्डर का पार्ट लिया है वो, और जो भी गले का बाहर का हिस्सा है वहाँ पर आधा इंच छोड़ के बाकी का सब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट देना है। और उसके बाद हमें उसी कपड़े से जो पेपर पेस्ट किया है उसकी बॉर्डर को कपड़े से कवर करके वहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। तो जैसे हमने पीछे का पार्ट रेडी किया है उसी तरह आपको आगे का पार्ट भी रेडी करना है। उसके बाद पेपर के अंदर हमने एक सेंटर में निशान बनाया था, उसी निशान को कंटिन्यू करते हुए आपको कपड़े के ऊपर भी सेंटर में एक निशान बनाना है। अभी कुर्ती का कोई भी पोर्शन ले लीजिए, आगे का या पीछे का, उसको टेबल के ऊपर सीधा रख दीजिए और उसको सेंटर में एक निशान बना ले और उसी निशान को चौक के ज़रिए ज़्यादा लंबा कर दे ताकि हमें एक सेंटर लाइन मिल जाए। अब गले का पार्ट और कुर्ती का पार्ट दोनों एक दूसरे के साथ मिला ले। देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों पोर्शन के जो सीधे वाले पार्ट है वो अंदर की तरफ होने चाहिए और दोनों पोर्शन के जो उल्टे वाले पार्ट है वो बाहर की तरफ होने चाहिए। मतलब सिलाई जहाँ पर आएगी वो बाहर का उल्टा पार्ट होगा। तो ये बात ध्यान रखें और उसके बाद आप पिन अप कर ले। पिन अप करने से क्या होगा कि कपड़ा जो है वो एक दूसरे से हिलेगा नहीं और हमारी सिलाई भी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी ना जाके सीधी जाएगी। और उसके बाद हमने जो चौक का निशान बनाया है उसी निशान को नीचे से एक बार देख ले कि हमारा जो गला है वो सेंटर में सही से बैठा है या नहीं। अगर नहीं बैठा है तो गले को फिर से एक बार बिठा दे। अब आपको यहाँ पर एक बात जो है वो खास ध्यान रखनी है कि आपको जो सिलाई लगानी है वो पेपर के ऊपर बिल्कुल नहीं लगानी है। पेपर जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं पर आपको सिलाई लगानी है। अगर आप पेपर के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो फिर जब कपड़ा मुड़ेगा तब वो थोड़ा मोटा सा हो जाएगा और मुड़ने में भी परेशानी होगी। इसलिए आपको सिलाई जो है वो साइड में ही लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ड्रेस को टेबल के ऊपर सीधा बिछा ले। अभी गले का जो अंदर का पोर्शन है वो बंद है, जो हमें काटना है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमने सिलाई लगाई है उससे अंदर की साइड पे आधा इंच जितना कपड़ा छोड़ देंगे और बाकी का जो भी पोर्शन है उसको गले की गोलाई के साथ साथ काट देंगे। और उसके बाद जो भी कटा हुआ पार्ट अंदर की साइड पे है उधर हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि जब भी कपड़ा अंदर की साइड पर मुड़ जाए तो उसके अंदर बिल्कुल भी खिंचाव ना आए। अब गले की पट्टी को हमें अंदर की साइड पे मोड़ना है, लेकिन अंदर की साइड पे मोड़ने से पहले हमें एक और सिलाई लगानी है जिससे क्या होगा कि जो कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाएगा। तो सिलाई के लिए पहले कपड़े को उल्टा बिछा दे और उसके बाद गले का जो पोर्शन है, जो गले का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सब कैनवास के ऊपर रख के उसके ऊपर आपको एक सिलाई लगानी है। मतलब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सब कैनवास के ऊपर रखना है और उसके बाद ही उसके ऊपर सिलाई लगानी है। मतलब कि जो भी हमारा ड्रेस का कपड़ा है या ड्रेस का गले का कपड़ा है वहाँ पर एक भी सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। जैसे आप यहाँ पर एक सिलाई देख रहे हैं तो हमें इसके बाजू में ही दूसरी सिलाई लगानी है, लेकिन वो दूसरी सिलाई कपड़े के साथ कैनवास के ऊपर जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कैनवास के ऊपर बैठ जाएगा और जब भी हम कैनवास को अंदर की साइड मोड़ेंगे तो सिलाई भी कैनवास के साथ अंदर की साइड पे चली जाएगी और हमारा जो बाहर का पोर्शन होगा वो विदाउट सिलाई और बैठा हुआ बहुत ही अच्छा दिखेगा। सिलाई रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो सब कपड़ा है वो कैनवास के ऊपर बराबर से बैठ गया है और कैनवास के ऊपर और एक्स्ट्रा सिलाई भी नहीं दिख रही है। और वैसे ही अगर गले की बाहर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी कोई सिलाई नहीं दिख रही है। जो भी सिलाई है वो कैनवास के ऊपर ही है ताकि जब भी हम कैनवास को मोड़ेंगे तो हमारे गले के ऊपर एक भी सिलाई नहीं दिखाई देगी और एकदम नीट एंड क्लीन गला दिखेगा। अभी हम गले के ऊपर प्रेस लगा देंगे ताकि जो भी पट्टी है वो अच्छे से कपड़े के पीछे बैठ जाए और हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है शोल्डर ज्वाइन करना। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं। पहले तो आप गले की पट्टी को पीछे मोड़ के उसके ऊपर सिलाई लगा दें और उसके बाद में शोल्डर ज्वाइन करें। और दूसरी जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं, शोल्डर के साथ साथ उसकी पट्टी को भी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद पट्टी को अंदर की साइड घुमा के उसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। तो जनरली मैं जो
यूज़ करती हूँ वो सेकंड वाली मेथड है कि पहले मैं शोल्डर ज्वाइन करती हूँ और बाद में पट्टी घुमाती हूँ। शोल्डर ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि शोल्डर ज्वाइन करते समय आगे का और पीछे का दोनों पल्ला जब हम एक साथ मिलाते हैं तो दोनों पल्लों की जो सिलाई होती है गले के ऊपर जो हमने लगाई है वो एक साथ एक दूसरे से मैच हो, वरना क्या होगा कि एक आगे होगा और एक पीछे होगा तो फिर गला अच्छे से बैठेगा नहीं। और दूसरी बात जो है वो है, आप जब शोल्डर ज्वाइन करें तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब शोल्डर से सिलाई निकालते हो तो वो पेपर के ऊपर ना जाए, पेपर के बाजू में से निकलनी चाहिए। पेपर के ऊपर से अगर सिलाई निकलेगी तो फिर नेक की पट्टी है वो थोड़ी मोटी सी हो जाएगी और फिर कंधा जो है वो थोड़ा उठा हुआ लगेगा। इसीलिए आपको ये दो बातें जो है वो शोल्डर ज्वाइन करने के टाइम पे ध्यान रखनी है। बस यहाँ पर हमारा जो गला है वो रेडी होने को ही आया है। पहले हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद में पट्टी को अंदर की तरफ घुमा के ऊपर से पट्टी को अच्छे से कपड़े के साथ रख के उसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी और अब ये हमारा गला जो है वो रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी जो भी वीडियो है उसमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलता ही होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलता होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी जो भी सिखाई हुई मेथड है वो आपको इजीली समझ में आ जाती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो सिखाने से रिलेटेड तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।